मार्केट को वॉच आउट कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? क्या लार्ज कैप्स आपको बेटर नजर आते हैं या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी फोकस बनाना चाहिए? और हमारे माध्यम से आपको देख रहे व्यूवर्स को किस तरह की एडवाइस देंगे आप? पोर्टफोलियो को किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया जाए? तो यस, दो तीन तरीके से है। एक तो आप एसेट एलोकेशन लेवल पे ये वक्त बिकॉज फिक्स्ड इनकम ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रहा है तो रिलेटिवली वहां ओवरवेट रहे हैं कि अगर आपको 8% भी आपका एक जो पड़ोसी का बैंक है वो ठीक ठाक बैंक है, अगर वो दे रहा है तो वहां पैसा इंक्रीमेंटली लगाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 0-1 कर दें कि 100% पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा दें, लेकिन रिलेटिवली वहां ओवरवेट करें। अगर आप सिर्फ इक्विटी के इन्वेस्टर हैं तो वहां पे रिलेटिवली पिछले 1.5 पौने 2 साल से मेरा ये व्यू है कि स्मॉल और मिड कैप के अंदर बड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि ये जो स्मॉल और मिड कैप सेक्टर्स होते हैं वो उन सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं जो तब अच्छा करते हैं जब रेट्स नीचे जाएं, पॉलिसीज कट हो और कमोडिटीज जो है रिफ्लेक्ट हो या तेजी हो। अब ये सारा सेटअप उस तरह का मैक्रो सेटअप है नहीं, तो उसकी वजह से एक सही जगह हाइड करने के लिए, छुपने के लिए अभी भी लार्ज कैप ही है। स्मॉल कैप मिड कैप में जो करंट मैक्रो सेटअप है वो मोस्ट प्रोबेबली अगला 6-12 महीने तक स्ट्रगल में ही रहेगा। तो इसलिए लार्ज और मिड कैप को लार्ज कैप को ओवरवेट रखें। और तीसरा तरीका ऑफ कोर्स ये है कि आप इंडिया वर्सेस यूएस मार्केट्स के अंदर अगर आप प्ले करते हैं तो कई सारे ईटीएफ्स हैं, फंड ऑफ फंड है मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर, जो ऑफर करते हैं बाहर के मार्केट को, खास करके यूएस के मार्केट को बहुत सारे ईटीएफ्स हैं। मेरे ख्याल से वहां पे छोटा सा ओवरवेट बिट करें। हालांकि मार्केट काफी तेजी से वहां चल चुके हैं, लेकिन फिर भी इंक्रीमेंटली मेरे ख्याल से वो मार्केट बेहतर करेंगे 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के लिए हिंदुस्तान के मार्केट से। तो इन 3 लेवल से आप मार्केट में एसेट एलोकेशन को अप्रोच कर सकते हैं। मनीष, काफ़ी आप अच्छे से बता रहे हैं। एक मेरा सवाल फार्मास्यूटिकल्स के रिगार्डिंग भी है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि इसमें एक बुल रन शुरू हो चुका है और नो डाउट इसमें वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो गए होंगे, तो इसलिए बुल रन कंटिन्यू भी हो सकता है। लेकिन कई सब्जेक्ट का, कई सेक्टर्स का बढ़ना ना मार्केट में फियर भी लेके आता है, उसमें से फार्मास्यूटिकल्स में टिपिकली ये हैज है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये मार्केट्स के लिए अच्छा है या फिर इग्नोर द मार्केट्स, फार्मा अपना चलेगा, मार्केट अपना चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल। आई मीन कुछ कुछ फैक्टर्स हर सेक्टर्स के लिए सी, जब मार्केट में बहुत पैसा आता है ना चीज, तो जैसे म्यूचुअल फंड को पैसा आ रहा है तो मार्केट के अंदर आप बहुत बड़ी मंदी नहीं कर सकते, तो मार्केट्स में सेक्टर्स रोटेट करना पड़ता है एक फंड मैनेजर को, जिसको ऑलवेज इन्वेस्टेड रहना है। तो क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सालों तक नहीं चला है, एक रिलेटिवली रीजनेबल मैक्रो है, और बहुत ज्यादा रेटों का बढ़ना और इकोनॉमी का स्लो डाउन करना, इन सब से ऑफकोर्स जैसे आपने बोला कि फार्मा जैसा सेक्टर जो रिलेटिवली सेक्युलर सेक्टर होता है तो वहां बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता नहीं है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि छोटा सा जो मार्केट में एक रिफ्लेट वाला ट्रेड चल रहा है फार्मा में वो थोड़ा और चले। लेकिन अगर आप सॉर्ट ऑफ बिग पिक्चर देखें तो 2015 से अभी तक में ये इस सेक्टर ने हमको डिसअपॉइंट ही किया है। रिलेटिवली यहाँ पे कुछ बड़े ग्रोथ के जो ओएसिस हैं वो नहीं डेवलप हो पा रहे हैं। तो अगर आप रिलेटिव ट्रेड प्ले कर रहे हैं एक फंड मैनेजर के दृष्टिकोण से या एक ऑलवेज इन्वेस्टेड बंदे के दृष्टिकोण से, तो यस, फार्मा एक शायद सेक्टर है जो अगला 3-6 महीना 9 महीना के अंदर अच्छा करे। लेकिन अगर आप उसको सेकुलर स्टोरी की तरह से एक्चुअली उस पर बेट करना चाहते हैं तो मेरा नजरिया इसके ऊपर यह है कि शायद वो सेक्टर नहीं है जहां पे आप एक लंबा ट्रेड खेल सकते हैं जिसके अंदर काफी समय तक वो कंपाउंड करे। क्योंकि इस सेक्टर ने हम जनरली हमको सॉर्ट ऑफ कुछ कई सालों से, रादर 2010, 12, 13 के बाद मैंने मोटा मोटी डिसअपॉइंट ही किया है।